नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के बयान पर तेज हुई सियासत, समर्थन में आए उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर उठाए सवाल और इसी के साथ दिल्ली की जीत पर भी साधा निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि 18 दिनों में 2 बार पटना आए राहुल गांधी, बिहार को लेकर जबरदस्त एक्टिव और अब बिहार चुनाव पर है सबकी निगाहें। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली में लागू किया गया महाराष्ट्र पैटर्न, कांग्रेस साथ देती तो नहीं हारती आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट ने किया यह दावा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं केजरीवाल, 35 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार, कांग्रेस ने किया दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि बिहार के चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए और भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है और वोट कटवा की भूमिका में आने से बचना पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान पर तेज हुई सियासत, समर्थन में आए उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत पर सवाल उठाया गया, जिससे देश की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं के आरोपों का समर्थन किया। ठाकरे ने कहा कि भाजपा को अपनी जीत पर भी विश्वास नहीं था। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी की जीत विश्वसनीय नहीं लग रही है। तो दोस्तों, अब यहां पर उद्धव ठाकरे को और राहुल गांधी को शक हो रहा है किसी न किसी बड़े घोटाले का। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि वो सचमुच मर्द की औलाद हैं तो उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस की मदद के बिना उनके साथ लड़ना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो शिवसेना को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह बयान अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों के बीच दिया है। राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र की मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों पर एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पिछले 5 वर्षों में पंजीकृत मतदाताओं से अधिक थी। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेर फेर करने का आरोप लगा दिया है विपक्षी पार्टियों ने, और कहीं ना कहीं यही आरोप दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगाए गए थे कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है, छेड़खानी की जा रही है और यहाँ पर जो है वो वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और अन्य प्रकार के वोटरों के नाम इसमें डाले जा रहे हैं, जिसके बाद जो अब दिल्ली में नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वोटर लिस्ट में जो नाम बदले गए और जो नाम काटे गए, क्या उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए थी और क्या यही बड़ा खेल हुआ है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार को लेकर एक्टिव नजर आए राहुल गांधी, 18 दिनों में 2 बार पहुंचे पटना। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार को लेकर इससे पहले इतने गंभीर कभी नहीं दिखे जितने अब दिख रहे हैं। बीते 18 दिनों में वो 2 बार बिहार के दौरे पर आए और इस दौरान उनका संविधान बचाने का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा अहम रहा, जो बताता है कि कांग्रेस ने बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी की हाल की बिहार यात्राएं इस बात का सिग्नल संकेत दे रही हैं कि पार्टी इस बार राज्य को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि राहुल गांधी को पहले कभी बिहार में पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर इतना सक्रिय नहीं देखा गया था। हालांकि कांग्रेस ने चुनावी रणनीति का नेतृत्व करने के लिए आरजेडी पर भरोसा जताया है और ये बात राजनीतिक विश्लेषक और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एनके चौधरी ने कही है। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन सत्ता में आ पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्योंकि सो रही है कुर्सी कुमार, तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए तीखा तंज किया है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर लिखा कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था और निरस्ता बिहार के विकास को पूरी तरह से बाधित किए हुए है। बिहार के लाखों युवा पलायन कर मजबूरी में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। भ्रष्ट और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। बदलाव बिना बिहार में विकास संभव नहीं है। अपने पोस्ट के साथ तेजस्वी ने एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि बजट में फिर से वंचित है बिहार, क्योंकि सो रहे हैं कुर्सी कुमार। फोटो
घाटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं और उनके सपनों में सीएम की कुर्सी दिखाई गई है। इसके साथ ही सीएम जिस बेड पर सो रहे हैं उसके नीचे गरीब जनता को सरकार की तरफ टकटकी लगाए दिखाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में लागू किया गया महाराष्ट्र पैटर्न, कांग्रेस साथ देती तो नहीं हारती आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद जीत दर्ज की है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में उसे हराकर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हार के लिए आपस की लड़ाई को जिम्मेदार बताया, तो वहीं अन्ना हजारे ने शराब नीति को जिम्मेदार बताया। अब आम आदमी पार्टी की हार पर शिवसेना यूबीटी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी की लड़ाई को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टी भाजपा है। दोनों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई अलग अलग लड़ी। अगर वो साथ होते तो भाजपा की हार तय थी। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को दोहराते हुए राउत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि दिल्ली चुनावों में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया था। चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली है। राउत ने आगे दावा किया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम करने की अनुमति नहीं दी गई। यहां एलजी के पास पूरी शक्ति थी। सभी बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया और ये भी हार का एक कारण है। ये भाजपा के खिलाफ खड़े होने वाले नेतृत्व को खत्म करने को महाराष्ट्र पैटर्न है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, इस वजह से आम आदमी पार्टी हारी है? वरना भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी धूल चटा देती। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, 35 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार, कांग्रेस का दावा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब आम आदमी पार्टी को पंजाब में अंदरूनी कलह, नेतृत्व परिवर्तन और संभावित मध्यावधि चुनाव जैसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की ओर रुख कर सकते हैं और मुख्यमंत्री पद संभालने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी हो सकता है। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता बना रहा है। लुधियाना की एक सीट खाली है और केजरीवाल वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जल्द ही सत्ता संघर्ष छिड़ सकता है, जिसमें भगवंत मान और उनके समर्थक दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बाजवा के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और भगवंत मान तथा दिल्ली नेतृत्व के बीच सत्ता को लेकर खींचतान तेज हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मरणथवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ स्तर के नेताओं की बैठक में ये बयान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले ही दिल्ली सचिवालय को किया गया सील, फाइल या कंप्यूटर बाहर ले जाने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न ले जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के खिलाफ शरद पवार गुट के विधायक ने खोला मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। जी हाँ दोस्तों, देश में विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो अब शरद पवार गुट के एक विधायक ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक उत्तम जानकर ईवीएम के खिलाफ
पद मार्च निकालने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, अखिलेश यादव बोले वोट के बल पर नहीं जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 मतों के अंतर से हराया। निर्वाचन आयोग के अनुसार पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि प्रसाद को 84,687 मत प्राप्त हुए। आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार 5459 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वह एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। और चौथी बार सरकार यहाँ पर बनाने की स्थिति में आ चुकी है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों आपका समर्थन किसको है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो ऐसी खबरें आप तक सबसे तेज पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद भी निराशा हाथ लगी है और बेहद बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। दोस्तों यहाँ पर वीआईपी सीट का भी हाल आपको बताएंगे कि अवध ओझा का पटपड़गंज सीट से क्या हाल है और आतिशी का कालका जी से क्या हाल है, अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से क्या हाल है। पल पल की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में हमें बताइए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर 35 का आंकड़ा चाहिए होता है और आम आदमी पार्टी अभी तक 40 सीटों पर आगे चल रही है। और जैसे जैसे दिन ढलता चला जाएगा ये आंकड़े और स्पष्ट होते चले जाएंगे और सॉलिडिफाइड होते चले जाएंगे और फिर यहाँ पर बेहद पुख्ता आंकड़े सामने आ जाएंगे और कहा जा सकेगा निर्णायक रूप से कि किसकी सरकार दिल्ली में बनती नजर आ रही है। ये अभी रुझान है और रुझानों में ही आम आदमी पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि खाता खुलता यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर थोड़ी निराशाजनक है क्योंकि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। और तमाम हथकंडों को अपनाने के बाद भी जी दोस्तों पिछले 3 सालों से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यहाँ पर जेल के अंदर बंद थी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का ऐसा शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऑटो वालों और झुग्गी वालों के दिल में अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली में है। और जिस प्रकार से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और महिलाओं का फ्री ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इससे होता नजर आ रहा है। और 27 साल बाद भी अपनी जमीन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तलाश रही है और आम आदमी पार्टी की चौथी लगातार जीत ये होने जा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम अरविंद केजरीवाल ने किया है ये उसका नतीजा है। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो वीआईपी सीट है, जो पटपरगंज से सीट है, जहाँ पर यह माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है और उनका अब पटपरगंज सीट आम आदमी पार्टी के हाथों से चली जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पटपरगंज सीट अवध ओझा को दी है जो कि एक जाने माने अध्यापक हैं और आईएएस की कोचिंग देते हैं। उसमें अवध ओझा की सीट इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और अवध ओझा शुरुआती रुझान में पीछे भी चल रहे थे, लेकिन अब अवध ओझा इस सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अवध ओझा पटपरगंज सीट को आम आदमी पार्टी की झोली में डालते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए कालका जी सीट से तो वहाँ पर आतिशी पीछे चल रही हैं। आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पीछे चल रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है और अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर अभी तक महज 3 सीटों पर ही पुख्ता तरीके से बताया गया है कि कौन आगे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन ढलेगा ये आंकड़े ज़्यादा स्पष्ट होंगे और ज़्यादा यहाँ
यहाँ पर दावे के साथ कहा जा सकेगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफ़ी दूर है और आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। वीआईपी सीट का भी हाल हमने आपको बताया और यहाँ पर किसकी सरकार कितनी सीटों के साथ बनेगी इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेल में डालने की राजनीति की गई थी उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जैसे जैसे ये आंकड़े और स्पष्ट होंगे। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों में भले ही आम आदमी पार्टी पीछे चल रही थी, लेकिन ये हर साल होता है। पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी पीछे रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी के आंकड़े अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में होते हैं तो संभव है कि फिर से वो 67 सीट वाली जीत आम आदमी पार्टी के हाथ लग जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आगे के आंकड़े आते हैं तो फिर हंग असेंबली की तरफ यहाँ पर दिल्ली की सरकार जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में कोई पार्टी ना आ पाए और त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर हंग असेंबली की तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव चला जाए और यहाँ पर फिर से इलेक्शन कराने की नौबत आ सकती है। दोस्तों, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि कांग्रेस पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन यहाँ पर 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। आगे पीछे दोनों पार्टियां चल रही हैं, कभी आम आदमी पार्टी आगे तो कभी भाजपा आगे। लेकिन यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म करके आती है और भाजपा और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर रहती है। तो ये कहना भी कोई इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बन जाए। तो दोस्तों, क्या कुछ होगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अकेले दम पे सरकार बना लेंगे, या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर भाजपा अपने दम पे यहाँ पर सरकार बना लेगी? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी अगर हम आपको सीटवार नतीजे बताएं तो गांधीनगर से बीजेपी आगे, शाहदरा से बीजेपी आगे, सीमापुरी से बीजेपी आगे, बल्ली महाराज से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, सीलमपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, गोंडा से बीजेपी आगे चल रही है, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं, यहाँ पर कपिल मिश्रा लेकिन बीजेपी के करावल नगर से आगे चल रहे हैं, यहाँ पर नरेला से आम आदमी पार्टी, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, करनैल सिंह सकूर बस्ती से बीजेपी के हैं कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुर से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद दुखद खबर है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीआईपी सीट्स के भी हाल हमने आपको बताए। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पीछे चल रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, खबर में लगातार बने रहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शुरुआती रुझान अब सामने आने लगे हैं और 27 साल बाद फिर से एक बार बीजेपी को बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है और चौथी बार यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनाते नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि ये दोपहर तक स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी और यह भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को लेना पड़ जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बन जाए। लेकिन शुरुआती रुझानों से जो एक बात स्पष्ट है वो ये कि 27 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथों निराशा लगने वाली है और दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग में अपने सेट कर रखा है कि केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राज्य की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की, या फिर यूं कहिए कि इस बार की राज्य की सरकार इंडिया गठबंधन की हो सकती है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि दिल्ली चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने पहले 20 सीटों में ही जबरदस्त बढ़त बना ली है और पहले 20 सीटों का अगर रुझान हम आपको बताएं तो यहाँ पर 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते भी 2 सीटें यहाँ पर आई हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आपको बता दें कि 6 सीटों पर ही केवल आगे चल पा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान में। और आपको बता दें कि सबसे सटीक सबसे तेज जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले लेंगे तो आपको ये खबरें
ताजा और सबसे तेज मिलती रहेंगी। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर चुनाव के नतीजों से पहले आतिशी ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में यहाँ पर मुकाबला बताया जा रहा है। जी दोस्तों, इस बार ऐसा मौका है कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर मैदान में नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से दिल्ली में अपनी जमीन यहाँ पर तराशती और जमीन जीतती नजर आ रही है और स्थिति ये हो सकती है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में लौट सकती है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे या आतिशी मुख्यमंत्री होंगी, यह अभी समय के गर्भ में है। ये पार्टी तय करेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर शुरुआती रुझान कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए खुश करने वाले रुझान है, क्योंकि यहाँ पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री फेस वही हुए तो। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू है और दिल्ली सीएम और कालकाजी से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कहा कि यह कोई साधारण चुनाव नहीं रहा, यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो दोस्तों, अच्छाई और बुराई की लड़ाई जिसको आतिशी बता रही हैं, आज उसी लड़ाई का जो है वो रुझान सामने आ चुका है। और यहाँ पर आतिशी ने कहा कि ये काम और गुंडागर्दी के बीच लड़ाई है। मुझे विश्वास है कि कालकाजी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे।